नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के खंसियों में पुलिसकर्मियों द्वारा एक ग्रामीण युवक को बर्बरता से पिटाई का मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बता दें, इस मामले में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू की ओर से पीड़ित को न्याय दिलाने को लेकर हल्द्वानी आकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया था। हरीश पनेरू लगातार इस मामले को उठा रहे थे। बता दें, बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक युवक की ओर से हरीश पनेरू पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस व्यक्ति ने जेजेएन न्यूज़ से बात करते हुए हरीश पनेरू पर इस पूरे मामले में राजनीति करने और पैसे खाकर मामला दबाने का आरोप लगाया था। बता दें, अब इस मामले में एक और नया मोड़ आया है। आरोपों से घिरे हरीश पनेरू ने जेजेएन के संवाददाता से बात करते हुए अपना पक्ष रखा है। हरीश पनेरू ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। इस टाइम पर मैं हल्द्वानी पे आज से 2-3 दिन पूर्व आपको एक खबर हमने दिखाई थी जिसमें एक व्यक्ति आता है और उसके द्वारा लगातार हरीश पनेरू पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कहीं हरीश पनेरू ने पैसे लेके मामले को दबा तो नहीं दिया, ना उसके साथ कोई पीड़ित था, ना उसके साथ कोई गवाह था, ना उसके साथ कोई लोग थे। उसका साफ तौर पर यही कहना था, इस मामले को पहले मैंने उठाया था, लेकिन जिस प्रकार से जो पीड़ित है उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, इसमें कुछ पैसे लेके इसको केस को बंद कर दिया जाए। अब हमारे साथ यहाँ पे वो पीड़ित भी है और हरीश पनेरू भी है, तो इन्हीं से बात करते हैं। क्या ये मामला था, क्या जो लोग आए थे वो कहाँ से वो लोग आए थे, वो अपने को ओखलकांडा के लोग बता रहे थे, लेकिन क्या जिस प्रकार से हरीश पनेरू लगातार लोगों की बातों को लेकर समाज के बीच में आते हैं, समाज की बातों को आगे रखते हैं, क्या उसमें कितनी सच्चाई थी, कौन वो लोग थे। भाई साहब, जिस प्रकार से आज से 2-3 दिन पूर्व कुछ लोग ओखलकांडा से आए थे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि हरीश पनेरू ने जो ओखलकांडा में जो पुलिसकर्मी ने एक ग्रामीण को जो बुरी तरह से पीटा था, उस मामले में कहीं ना कहीं हरीश ने पैसे लिए। क्या आपने वहाँ पे पैसे लेके वो मामला दबा दिया? क्या आपने वो पैसे प्रसाद के रूप में लिए थे? देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि ओखलकांडा का ज़मीर अभी ज़िंदा है, भीमताल का ज़मीर ज़िंदा है। ओखलकांडा का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि उसका आदमी पिट रहा हो और वो कहे कि जो है जी वो पैसे ले रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना कि ओखलकांडा के पानी नहीं हो सकता है, ओखलकांडा की जवानी नहीं हो सकती है। अब वो कौन है, क्या है, तथाकथित लोग कहते रहते हैं। वो अपने को नए उनके चचा जान जो हैं वो झूठ की पाठशाला में पढ़े हुए बच्चे हैं, वो तो उनको सच की शिक्षा लेनी चाहिए। ये आपके सामने न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल का आदेश है जिसमें हमने 28 तारीख को आंदोलन समाप्त किया था और 4 तारीख को न्यायालय के आदेश पर पुलिस को बेइज्जती मिल गई है। सादिक हुसैन बनाम अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसमें बेइज्जती चल रही। इसमें मेरे बयान होंगे, पीड़ित के बयान होंगे और सत्ता वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हमारे नैनीताल के ब्लॉक प्रमुख हैं या अन्य लोग हैं जो ओखलकांडा की अस्मिता और भीमताल की अस्मिता की बात करते हैं, लगातार पर्दे के पीछे से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को शिक्षा दी जा रही कि इसको मामले को, चूँकि सादिक हुसैन, मेरे पास एक वीडियो है किसके खास आदमी है, मैं बार बार उस नीचता पे नहीं गिर सकता कि मैं वो वीडियो वायरल करूं, और लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है पीड़ित पक्ष पर कि तुम समझौता कर लो। और भगवान के आशीर्वाद से नवदुर्गे पे हमने व्रत रखे थे, माता रानी और देवभूमि की कृपा से, पंचनाम देवों की कृपा से ये मुकदमा इतनी बड़ी शक्तियों से लड़के न्यायालय हमारी जीत हुई है प्रथम श्रेणी के रूप में। और आगे ये लड़ाई जब तक हम उनको दोषियों को सजा नहीं दिला देते, पीड़ित को न्याय नहीं दिला पाते, जब तक हरीश पनेरू चुप नहीं बैठेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो तो हर तंत्र उनका तो शुरू दिन से लगे थे, सत्ता पक्ष तो इस बात में लगा था, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो बड़े बड़े ओखलकांडा के बेटे, भीमताल के बेटे कहते हैं, वो लोग लगे हुए थे कि इसको न्याय ना मिले, पुलिस वालों को बचाया जाए। मेरे पास पुख्ता प्रमाण है इसके, और ज़रूरत पड़ेगी तो उन प्रमाणों को भी, इसलिए अब वो बिलों में रहें, घुसे रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमको न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, भीमताल के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता, प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। तो वहीं कहीं ना कहीं अब चुनाव भी नज़दीक है, जिसको लेकर हर कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस पीड़ित का सहारा ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप इस पीड़ित की आड़ में आप भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं?
देखिए, हमने इतने बड़े फिटनेस सेंटर उधम सिंह नगर नैनीताल के 2 फिटनेस सेंटर जनता लूट रही थी, क्या मैं वहाँ से चुनाव लड़ा? हमने वो बंद कराए। जहाँ जहाँ उत्तराखंड के साथ अभी ठेस पहुँचेगी उत्तराखंडियों के साथ, वहाँ वहाँ हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा 2027 में होंगे। लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोग व्यभिचार कर रहे हैं, वो पैसों के हिसाब से ओखलकांडा और भीमताल की जनता को खरीद कर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हम सत्य के साथ जनता की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भगवान की जो इच्छा होगी वो होगा, हरि की जो इच्छा होगी वो होगा। हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ मेरा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। हम एक सम्मान की लड़ाई, एक अन्याय के खिलाफ सत्य की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उसमें अंजाम तक पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर पत्रकार इस मुद्दे को नहीं उठाते तो मुझे लगता है कि आज भी सीओ कह रहे थे कि भाई आपने बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। ये आपके सामने न्यायिक मजिस्ट्रेट का कागज आना अपने आप में, एक राजपथ अधिकारी, 2 सिपाही, उन पर मुकदमा चलना एक बड़ी बात होती है। तो ये आप सब पत्रकार भाई धन्यवाद के पात्र हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से ओखलकांडा ब्लॉक में खनसू में जिस प्रकार से ग्रामीण को बुरी तरह से एक पुलिसकर्मी द्वारा मारा गया था, उसके साथियों द्वारा मारा गया था, और वो लगातार अपनी बातों को लेकर कई हाई प्रोफाइल यहाँ पे ड्रामे भी हुए, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप ओखलकांडा के कुछ लोग आके लगातार राजनीतिक स्टंट उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ वो पीड़ित भी है जिसके साथ मार पिटाई हुई थी, तो उन्हीं से बात करते हैं। क्या उस व्यक्ति को न्याय मिल पाया? क्या जिस प्रकार से हर कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए बातें कर रहा है, क्या इसको कहीं ना कहीं न्याय मिल पाया है? भाई साहब, जिस प्रकार से लगातार ओखलकांडा में जो आपके साथ घटना हुई थी, जिसके बाद जो पुलिस सिपाही था उसको भी सस्पेंड किया, पुलिसकर्मी थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा लगातार इसे एक राजनीतिक स्टंट दिया जा रहा है। क्या आपको अभी तक कुछ न्याय मिल पाया? मदन परगाई जी द्वारा बार बार डराए व धमकाए जाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पुलिस से समझौता कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। मदन पर मैं अपनी न्याय की लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ। इस लड़ाई में मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, मगर मुझे भविष्य में किसी भी प्रकार का खतरा होगा तो ये लोग उसके जिम्मेदार रहेंगे। कौन है ये मदन परगाई जो आपको लगातार धमका रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए दबाव दे रहा है? आखिरकार ऐसे लोग लगातार जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से लोग जो पीड़ित होते हैं उनको कहीं ना कहीं दबाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं बहरा फुसलाने का काम करते हैं। कौन है आखिरकार ये मदन परगाई? ये मदन परगाई युवा मोर्चा मंडल दल का अध्यक्ष है, भाजपा युवा मोर्चा मंडल दल का अध्यक्ष है। इसके द्वारा बार बार फ़ोन कराए जा रहे हैं कि आप क्या नाम कहते हैं, आप पुलिस से समझौता कर लो, लड़ाई मत लड़ो, नहीं तो आप मारे जाओगे। इसलिए मदन परगाई जी के द्वारा मेरे को जान माल का खतरा बना हुआ है। अगर भविष्य में मेरे साथ किसी भी प्रकार की घटना होगी तो मदन परगाई जिम्मेदार रहेगा। तो देख सकते हैं साफ तौर पे जो पीड़ित है उसका साफ तौर पे ये कहना है, जो मदन परगाई है उसके द्वारा लगातार इन्हें धमकाया जा रहा है, इन्हें डराया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी प्रशासन भी यही गुहार है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अगर इनको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मदन परगाई होता है। आखिरकार जिस प्रकार से ओखलकांडा ब्लॉक में ये घटना हुई थी जिसमें पुलिसकर्मियों तो सस्पेंड हुए, अब ये वो कौन लोग हैं जो लगातार निकल के सामने आ रहे हैं और इस जो घटना हुई थी इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्टंट देते हुए ये सामने आ रहे हैं? क्या ऐसे लोगों पे भी कभी कार्रवाई हो पाएगी? क्या ऐसे लोगों के द्वारा जिस प्रकार से जो पीड़ित है उसको लगातार दबाने का काम किया जाएगा? अब देखने वाली बात ये होगी कि अगला इसमें ट्विस्ट क्या आएगा। दीपक अधिकारी, JJN के लिए हल्द्वानी। ये रिपोर्ट आपके तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।